हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे लोकप्रिय चैनल टॉपर सेकेंडरी सीकेट में आपको स्वागत है। भाई सभी लोग आ जाइए, सभी एक वेलकम है, स्वागत है। अपनी क्लास को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चलिएगा। देखिए आज भी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैथ्स के लेके आया हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन से क्या होने वाले हैं। एकदम से बहुत बेहतरीन, एकदम नई नई ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगा, एकदम हलवा बनाने वाला हूँ। जैसे जीके जीएस में एकदम आप ट्रेंड हो रहे हो ना धीरे धीरे, ऐसे ही आपको मैथ में करा दूंगा। परेशान ना होइएगा, है ना। आप मेरे साथ है, कलेक्शन की गारंटी मेरी है आप लोग की, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि आपके कंधों के भार अब सिर्फ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। बस ये जान लीजिए, है ना। मैं अब यही सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग को नौकरी दिलाना है तो नौकरी दिलाना है, कैसे भी करके भाई, है ना। हर चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करा दूँगा, परेशान ना होइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सभी लोग देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है सर क्या एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी प्रतिशत हानि क्या होगा? है ना। तो प्रॉफिट यानी कि क्या होगा? प्रतिशत हानि पूछा है, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? तो अब इसके लिए पता है एक छोटा-सा ट्रिक बता देता हूँ। सीधे एक छोटा-सा फार्मूला अपना लो, रख दो, सीधी सी बात खत्म। जो कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता है, 30 कुर्सियों के बेचने पर, 30 कुर्सियों बेच भी दे रहा है और तब भी 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। मतलब 30 कुर्सी बेचने पश्चात भी उसको अपने घर की 6 कुर्सियों में बेचनी पड़ रही, तब जाके उसको बराबर जितना खरीदा था उतने उसको बराबर पैसा पड़ रहा है। लाभ तो हो ही नहीं रहा, लाभ हो रहा साथ में घर की 6 कुर्सियां बेचने के बाद उसको समझ लो जितने का क्रय था उतना बराबर हो पा रहा है। सोचो ऐसा हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है? उसकी प्रतिशत, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। और इसका सर एक बता दूं फार्मूला, तो याद रखना, सीधे क्या करना है, याद रखना है। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस अपान क्या होता है सर? सीपी। सीधी सी बात रखना, कुछ मत करना, सीधे उसको रख देना, अप्लाई कर देना। क्या हो जाएगा सर? लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी, है ना। तो रख देना, सीधी सी बात है। कैसे सर करेंगे बिल्कुल बता देता हूँ, देखो ध्यान से। क्या करेंगे भैया? लॉस परसेंट आपको निकालना है, कोई बात नहीं। लॉस कितने को हो रहा है सर? 6 कुर्सियों का, है ना। लॉस कितने को हो रहा है सर? 6 कुर्सी का। सीपी कितना हो जाएगा? जितनी उसने बेचा वो प्लस साथ में घर की जितने बेचा, यानी कि 36 हो जाएगा। रख दो 36, भैया 6 6 36 यानी कि 1/6 हो जाएगा। अब ये मुझे बता दो 1/6 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? कमेंट कर बताना कि सर क्या हो जाएगा, है ना। किसका परसेंट हो जाएगा सर? 16 सही 2/3 होगा, 16 सही 1/3 होगा। कमेंट करके बताना क्या आंसर हो जाएगा। तो 1/6 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताना सर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात पता होगी। यस या नो कमेंट बताना। अगर ये बात भी नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं आपको यही बता दूंगा, है ना। टेंशन न लेना। तो क्या हो जाएगा सर? ये सर 16 सही 2/3 का होता है, याद रखना 16 सही 2/3, है ना। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा सर? 16 सही 2/3 यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। देखो छोटी छोटी मैथ मैंने पहले बताया था, ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊंगा, और एक लाइन में सीधे सवाल आएगा, सीधे जवाब आएगा। परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है। आपका क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट आपके 1/6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ये बताना कि सर समझ में आया है या नो, ये बताइए जल्दी से, फिर मैं आगे बताऊं, आगे बढ़ा जाए, है ना। बताइए एक बार समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। चलो आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल सर 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो अंकों में आपस बदल जाते हैं, आपस में संख्या हो जाती है सर, बदल जाती है। ठीक है, अब जो क्या कहा है, अब ऐसे क्वेश्चन को ना मैं आपको बता दूं, कभी पूरा ऐसे मत सॉल्व करने बैठ जाना कि सर हम ये लिखेंगे, गुणन कर फल करेंगे, ऐसा करेंगे, घटाएंगे पटाएंगे, कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है, आपको एक ही तरीका अपना लेना है सर। ऑप्शन में आ जाओ सीधे। क्या बोला? ऐसी दो संख्याएं, दो अंकों की एक संख्या के अंकों गुणनफल 36 है। सीधी बात देखो, किसका 36 आ रहा है? 8 चौक 32, इसका भी नहीं है। 7 त्रिक 21, इसका नहीं है। 9 चौक 36, इसका तो है 36। तो हम इसी को मिलाए लेंगे। देखो ऑप्शन मैंने आपके लिए एक से अधिक भी ले गया है, इसलिए आपको समझाने के लिए 4 ऑप्शन। आपकी जब भी आप यूपी टेट का पेपर दोगे या सुपर टेट के अपने यूपी के एग्जाम से 5 ऑप्शन नहीं आते। ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ। थोड़ा सा अलग चलना है, भोकाल, है ना, बना के चलना है। आप लोग बीपीएससी के एग्जाम में अगर बैठो तो वहां भी आप सही करके आओ, तो याद रखने, है ना। देखो अब यह क्या करना है, अब हम चेक कर लेते हैं कि यार इस 36 तो आ रहा है, ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन अब देखो अगर यूपी करते तो आप लोग इतना चेक कर ले तो आंसर सही हो जाता। लेकिन अब ये चेक करना है, यदि संख्या में 45 घटा दे, है ना। अगर इस संख्या में 45 घटाओगे, 49 में अगर आप 45 घटाओगे तो कह रहा है अंक आपस में बदल जाते हैं। घटाओ भैया, क्या आ जाएगा, है ना। 9 5 4, 4 हो गया, 4 आ रहा है। कहां से संख्या में बदल रहे? अगर कह रहा है कि आपस में बदल जा रहा है, चीज सर नहीं बदल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पर 94 कर दूं, 9 चौक 36, देखो ये आ रहा है 36। अगर मैं 94 में 45 घटा दूं, सोचो 45 घटा दूं, ये हो जाएगा 9 5 14, यानी कि 9 आ जाएगा। ये देखो 49 आ गया सर, ये तो बदल गया। अगर 94 यहाँ पर होता 49 की जगह, देखो 49 का है, 94 बदल गई संख्या, 49 हो गई कि नहीं। ये था क्वेश्चन, ये था। तो मामला क्या हो रहा है, ये भी नहीं सही हो रहा, यानी इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं आंसर होगा। आपका आंसर कोई भी नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ई इज राइट आंसर। देखो दिमाग खोला क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग खोलेंगे। कुछ मैंने देखो सॉल्व भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली सीखेंगे मैथ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। मैथ एक पता है, जैसे हम लोग जीएस आपको रटाता हूँ या समझाता हूँ, उसी तरीके से
है ना, मैथ भी है, समझिए, है ना, समझ लिया अगर एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश यही रहती है कि जहां तक देखो क्वेश्चंस को जितना आसान हो सके उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ई हो जाएगा। मैंने बताया ये 49 क्यों नहीं होगा, रीजन क्योंकि इसमें संख्या बदल नहीं रही है, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, कह रहा हूँ आपस में संख्या बदल जाना चाहिए, 49 की जगह क्या हो जाए 94, कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा। तो अगर ये संख्या 94 होती देखो आपस में बदल जाता, 49 हो जाती, ये तब हो जाता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा सभी लोग, कोशिश करिए बनाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे जब करोगे कोशिश ना तब बनना स्टार्ट हो जाएंगे मैथ, है ना। कोई मैथ में पता है बहुत से बच्चों को लगता है कि सर मैथ एक फोबिया बन चुका है, ऐसा कैसे करेंगे, है ना, डर एक अंदर आ गया आप लोग के, है ना, उसको डर को बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 वर्ष पहले, है ना, 2 वर्ष पहले ए की आयु, और फिर कह रहा है आयु के व्युत्क्रम, और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है सर, 2/3 है। सीधी सी बात, देखो वर्तमान आयु मान लो ये ए है ना, ए से कह रहा है 2 वर्ष पहले, यानी इधर 2 वर्ष पहले ये हो गई, है ना, 2 वर्ष पहले ए की आयु और व्युत्क्रम, और 2 वर्ष बाद, है ना, तो मान के चलो इसकी वर्तमान में आयु सर क्या है ना, मान के चलो 2 है ना, चलो 4 मान लेते हैं, तो 2 वर्ष पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी, चलो ले लो, है ना। वर्तमान में मान लेते हैं इसकी आयु 4 है, तो इसके 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी। सीधी सी बात, यही बोला है ना। अब देखो समझने के लिए अपने से दिमाग लगाना है। मान लो हम यहाँ पर ऑप्शन में 4 था, हमने 4 ले लिया है, 7 है, 5 है, कुछ भी ले लेते हैं। आप देखना कि ऑप्शन से कोशिश करते हैं सॉल्व करना। हमने क्या लिया, ऑप्शन से 4 ले लिया, देखते हैं हमारा आंसर आएगा कि नहीं। हमने वर्तमान की मान लिया 4 है, ठीक है। अब देखो 4 मान लिया तो 2 वर्ष पहले 2 हो जाएगी, 2 वर्ष बाद 6 हो जाएगी। कह रहा है इसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा कर दो भैया, है ना, तो इसका अनुपात करोगे 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/6, क्योंकि बोला देखो इनके योग, है ना, इसका योग कितना है 2/3 है, इसका योग कर लो भैया, 2/3 आ रहा है तब तो ठीक है। इसका एलसीएम सर 6 हो जाएगा, 2 3 6 करोगे 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 करोगे सर 3 आ जाएगा, 6 कम 6 ऊपर 1 आ जाएगा सर 3, और ये 4/6 आ गया। देखो 2 2 दूनी 4, 2 3 6 सर, 2/3 तो आ ही गया। अरे एकदम सही हो गया सर, है ना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है सर, 4 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये होते हैं मैथ, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन करोगे तब जाके सफल हो गए, सीधी सी बात है। मैंने पहले ही बोला था ट्रिक के साथ कराऊंगा, बेहतर तरीके से कराऊंगा, आपको समझ में आने लगेगी मैथ, ठीक है, एकदम हलवा हो जाएगा। देखो इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लोग कर जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन करने को, है ना। अभी देखना मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लेके आया हूँ, वहां देखना कैसे ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, है ना। आप लोग पूरा पेज सॉल्व करते हो, भूल जाओगे सर सॉल्व करना, ऐसे कब, है ना, ये सर कहाँ तक छिपाए थे, आज बता रहा हूँ ना। अब आप मेरे से कनेक्ट हुए ना तभी तो बता रहा हूँ। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आ गए आपके सामने, है ना। देखिए क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो देखो क्या कर रहा है, सीधी सी बात कर रहा है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर आप लोग वो पुराने जमाने वाला क्वेश्चन शुरू कर दिए ना, है ना, वो ए इक्वल टू पी 1 अपॉन, है ना, 1 प्लस पता नहीं क्या है, मुझे फार्मूला तक नहीं इसको पता है, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती है हम लोग। आज देखो सिखाता हूँ कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है, हम ना। अब देखो कैसे करेंगे भैया, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष। अब देखो सीधी बात है, 2 वर्ष बोला है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दे लो, ये आपका 2 वर्ष बन गया, क्या सर, 2 वर्ष बन गया, खत्म, है ना। देखो अब देखो ये आपका क्या हो जाता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, क्या यहाँ पर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये आपके यहाँ क्या होता है सर, एसआई होती है, यानी कि आपका क्या होता है, साधारण ब्याज। ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर साधारण ब्याज, ये आपके 2 साल हो गए, ये आपकी साधारण ब्याज यहाँ पर होती है, समझो, है ना। अब देखो कैसे बोला है, 10,000 रुपया का, 10,000 रुपया आपका क्या है सर, प्रिंसिपल अमाउंट रख दो, है ना। इसका 10% बोला है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, है ना, इसका 10% बोला है, तो क्या हो जाएगा सर, अगर 10,000 का 10% निकाल लोगे तो मुझे पता है कि आपको पता होगी सर, 10,000 का 10% आप लोग निकाल लोगे तो सीधी सी बात है, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी सर आ गया 1,000, है ना। यार ना साधारण ब्याज जब एक की आएगी इतनी, तो अभी बताओ पहले साल उसको साधारण यानी कितनी ब्याज मिली सर, 1,000 रुपये मिली, कितनी मिली, 1,000 मिली। अब दूसरे साल भी तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2 साल के लिए दिया ना, 2 साल के लिए पूछा, दूसरे साल भी कितनी मिल जाएगी सर, याद रख लेना। अब दूसरे साल, पहले साल देखो मुझे इतना मिल गया, मान लो कोई मीना है, मैंने मीना को दिया 10,000 रुपया, अब बोली सर मुझे 2 साल के लिए चाहिए, बोला ठीक है ले लो। अब आई 1 साल बाद आई, कहती सर आप इतना ले लीजिए, पैसा मेरे पास हो गया है, इतना दे दीजिए, है ना, फिर बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आई उसने इसका 10,000 का 10% दे गई, मतलब 1,000 दे गई। अब क्या होगा, अब अगले साल आएगी तो जब फिर से क्या करूंगा, 10,000 का फिर से ना इसका लूंगा 10%। अब देखो अगली बार क्या करूंगा, इस 1,000 का फिर से 10% ले लूंगा, तो इसका 10,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 1,000 हो जाएगा। अब इसका भी तो दूसरे साल लूंगा मैं 10%, है ना, इसका भी 10% लूंगा। अब 1,000 का 10% क्या हो जाएगा सर, है ना, 10/100 हो जाएगा, यार ना 0 से 0 ये कटा, यानी कि 100 आ गया सर, इसका क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, याद रख ले, इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है। अब इसको आप लोग ऐड कर लो, है ना, इन सभी को ऐड कर लो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी, सीआई मिल जाएगा,
तो देखो 1000 प्लस 1000 प्लस 100 यानी कितना हो गया सर 2100। कितना हो गया सर 2100 हो गया। अब देखो सर चक्रवृद्धि ब्याज तो आपने निकलवा सिखा दिया। अब लेकिन ये तो बता दीजिए सर, इसने मिश्र धन तो बोला है, मिश्र धन कैसे निकालेंगे सर? सीआई प्लस पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ऐड कर दो। ये देखो 10,000 है ना, इसको ऐड कर दो 2100 को, है ना, 2100 को ऐड कर दो भैया। मैंने क्या लिख दिया 21,000 लिख दिया क्या, 2100 है यहाँ पर, ठीक है। 2100 को ऐड कर दो भैया, है ना, 2100 को ऐड करो, क्या हो जाएगा सर 12,100 रुपया हो गया। ये आपको क्या आ गया सर मिश्र धन आ गया। क्या आ गया मिश्र धन आ गया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। जो बोला था वही देखो आपके साथ 12,100 है ना, 12,100 एक में है और 2100 आंसर क्या हो गया। देखो सीधी सी बात, अब कौन करेगा इतना बड़ा वाला फार्मूला लगाएगा, मिश्र धन निकालेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, लास्ट में ऐड करेगा, है ना। जो पागल होगा वही करेगा, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। अगर आपने इसको सीख लिया एक बार तो हाँ जीवन भर कल हो जाओगे, फुर्सत हो जाओगे यार, मैं ऐसे ये जान लो, है ना। एग्जाम में आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, वहां ये सब वो वाला है ना 9-10 वाला काम नहीं आता है, यही वाले काम आएंगे आपको, जान लीजिएगा, ठीक है। तो सीधे इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, सीधे से आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखो यार 2 लाइन का है, 1 लाइन का है, जब आपके अंदर ये दिमाग में ये विकसित हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आप आसानी से कर लोगे। मुझे इतना बड़ा जो करना पड़ रहा है वो भी नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर से उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, है ना। ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 वर्ष का ही आएगा, 3 वर्ष का भी करा दूंगा, परेशान न होइएगा। तो 2 वर्ष बोला है तो कुछ नहीं करना भैया, सीधे बात 2 वर्ष लिख लो, है ना। 2 वर्ष बोला है, 2 वर्ष हमने कर दिया। अब देखो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष मिश्र धन देखो दे दिया सर। मिश्र धन कितना है सर 2205 रुपया है। अब मिश्र धन कितना है सर 2205। अब देखो हमको पता नहीं है ना, आपको मूलधन पता है ना, उसने धन ज्ञात करने के लिए बोला है। अब तो मुझे पता है सर, मुझे पता है कितना आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं, देखो कैसे ट्रिक देखो। मिश्र धन यहाँ दिया 2205, मुझे पता है कि आपका मूलधन क्या हो जाएगा सर 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधी बात 2000। आप कहो सर आपको ऐसा आपको पता है, कैसे पता है, देखो बता देता हूँ, निकलवा देता हूँ। देखो जब ये देखो 2000 हो गया, ये 205 को साइड करो, ये क्या हो जाएगा कि ब्याज। अब कैसे सर, अब देखो ध्यान से देखना, ये 200 को मैं करूंगा यहाँ पर 100 लिखूंगा, आपको साधारण ब्याज, ये आपकी हो जाएगी साधारण ब्याज, बेचा 5, ये आपका 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 5 रुपया, ये हो जाएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। क्या टोटल बन गया सर चक्रवृद्धि ब्याज बन गया ना। अब देखो सीधी बात, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ क्या ये सही है ना। देखो 5% बोला है, क्या ये 100 जो 100 रुपया है, ये 5 का 5% है कि नहीं, आइए दिखाता हूँ, है ना। देखो सीधी सी बात है, ये बताओ मुझे 100 का 5% कितना हो जाएगा सर। 100 का 5% क्या हो जाएगा सर 5। देखो आया है कि नहीं 5, हाँ सीधे से प्रूफ हो गया कि नहीं। आप सीधे वाक्य क्या आ गया सर पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया 2 आ गया। बताओ, ये होते हैं यार ट्रिक सीधी सी बात करने की, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, यही तो पूछा था सर 2000 हो गया, है ना। आंसर देखो कहीं 2000 है ना। कर जाओ ना, क्यों समझ, है ना, दुनियादारी से पड़े हो, है ना, कहते हैं ना क्यों टक्करे पड़े हो, है ना, किसी के नहीं हो टक्कर में, ठीक है। तो सीधी वाली बात है ना, बात है समझो और करो क्वेश्चंस। ऐसे पढ़ो जो डायरेक्टली एग्जाम में काम आ जाए, है ना। ऐसे जगह से मत पढ़ो जो आपको फार्मूला कराएं, है ना, घुमाते रहें, वो सब चीजों से दूर रहो। अब देखो जो एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना, उसी को सही करा पाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो बताना कि सर कैसे लग रहा है क्लास, है ना, मजा आ रही कि नहीं, एक बार थम्स अप देना सभी लोग। और साथ में क्लास को भाई है ना सभी लोग लाइक करेंगे, साथ में क्लास को शेयर करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। जो नए बच्चे हैं साथ में चैनल को क्या कर लेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी के लिए भाई सफिशियंट है, यानी कि आपके लिए वैल्यूबल है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको फिर से यहाँ देखो एकदम तरीके से बताने वाला हूँ, किसी दर से, है ना, दर यहाँ पर निकालना है 800 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन देखो दे दिया 882। अगर देखो मैं बोलूं सर मूलधन बता दीजिए, आपको पता है ये 800 हो जाएगा मूलधन, प्लस आपकी 82 आपकी ब्याज आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष बना लो फटाक से। 82 क्या करोगे सर 40 इधर लिखो, 40 80 हो गया, 2 आपका ये हो गया, सीधी सी बात है ना, निकल आया। अब देखो कैसे सर, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये 800 देखो किसी दर से 800 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो मैंने देखो पी आपको पता है सर 800 मैंने भी निकाल दिया, यहाँ पर 800 है, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो हमको दर निकालना है। अब आपको ये मुझे बताओ कि सर ये 40 रुपया 2 रुपया के कितने परसेंट के बराबर है ना। सीधी सी बात है सर, अगर मैं 40 का, है ना, 8% निकालूं, 5% निकालूं या 10% निकालूं। अच्छा देखो चलो एक मैं छोटा सा निकाल के दिखाऊं 8 का, है ना, 8 का निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3.2 आ जाएगा। 3.2 तो है नहीं हमारे पास, क्या 2 है, तो कैसे आएगा सर 5 रखे क्या, 5 रख को देख लो भैया, है ना। 5/100 करो तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, जो कितने में आ गया। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा सर क्या हो जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कितना आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई, कमेंट कर देना क्या हो जाएगा। सीधी सी बात मैंने दिखाया 5% हो जाएगा, यानी कि यही तो निकालना था भैया। तो क्या आंसर आ गया 5% सही जवाब हो गया। देखो ये है भाई मैथ, है ना। आज तक आपको कभी कोई ना सिखाया होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा कोई ने सिखाई होगी ऐसी तरीके से मैथ,
ये जान लो। तो क्या हो जाएगा भाई 5% आंसर खत्म, है ना। कभी नहीं सॉल्व करना है, मैंने पहले बोला था कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देख लेना है, ऐसे आपको करना है मेरे साथ, है ना। प्रैक्टिस करना है, लगातार क्लास बनना है। बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रीजन अभी एप्लीकेशन में काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको अभी दे रहा हूँ ऐसी क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा ऐसे पढ़ते रहो अभी तक, है ना। उसके पश्चात आपको मिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कितने समय में 5,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपए हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पर टाइम पूछ लिया, समय पूछ लिया सर, है ना। अब देखो ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 साल के आते हैं, यानी 2 साल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 भी दिया, 3 भी दिया, 4 भी दिया। सर कैसे कहेंगे सर 2 ही साल से ही होगा। अब आ जाओ, देखो जरूरी नहीं है 2 3 भी हो सकता है, 4 भी, लेकिन हम आप लोग कोशिश करके दिखाता हूँ भैया। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 618, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 618 दिया है 5,000 रुपए का, तो सीधी सी बात है 618 क्या हो जाएगा अगर हम बात करें, तो एक बार कमेंट करो। अच्छा आप लोग सोचो, इसको सॉल्व करो, अपना दिमाग दौड़ाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका दिमाग। तो एक बार सोचो, है ना। आप लोग कमेंट कर बताना सर कैसे हो जाएगा, है ना। आप लोग दिमाग तो दौड़ाओ एक बार। जैसे मैंने बताया देखो 618 आपकी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। मैंने बताया यहाँ आपकी क्या होती है सर, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं इसको 600 को 300 प्लस 300 कर लूँ, ये 600 हो गई, है ना। 300 प्लस 300 600 हो गई, 18 आपकी क्या हो जाएगी, ये होगी, ठीक है। ये अंतर होता है हमेशा, है ना। क्या होता है अंतर, अभी आगे क्वेश्चन अंतर से भी लिया हूँ, परेशान होना, ठीक है। अब देखो ये सर 318 का कितने परसेंट है ना। 6% है कि नहीं, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 300, है ना, 618, है ना, ये आपका 300 6% के बराबर है कि नहीं, है ना। 300 मल्टीप्लाई 6/100, ये देखो 36 18 आ गया कि नहीं, 18 आ गया। तो सीधी सी बात है सर 6% के बराबर है, तो 6% उसने बोला था 2 वर्ष के लिए, सीधी सी बात अगर तभी तो आ रहा है 6%, है ना। तो क्या हो जाएगा सर 2 वर्ष, क्या हो जाएगी 2 वर्ष। यार इस तरीके मैथ पढ़ो ना, मैथ वहीं से पढ़ो जहाँ से सिलेक्शन हो, है ना। जो कहते हैं ना कि यार सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे वाली कहानी है, इसीलिए बोलते हैं वहीं से पढ़ो जो यार सिलेक्टेड हो, कुछ किया हो, है ना। हमारी स्ट्रगल लाइफ में बहुत रही है, 5 साल से इधर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आपको पता ही है। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं इस तरीके से, तो आपको एक बार समझ लेना है, बेहतर तरीके मजा आ जाएगी, है ना। तो याद रखेंगे जो आप एलटीजीएस की तैयारी करो मेरे साथ, वो भी ध्यान दें, है ना। आपके कॉमन पेपर में आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही तरीके से करना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, सर जी इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक बार बता दीजिए दोबारा से, तो आपको दोबारा से मिल जाएगा जवाब, है ना। चलिए देख क्या कह रहा है नेक्स्ट, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, ओके। साधारण ब्याज 160 रुपया है, उसी दर पर उसी दूर, है ना, उसी दर से, यहाँ दर होना चाहिए, उसी दर से उतने ही वर्ष में, है ना, दर से उतने ही वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज देखो 168 मिल गई आपको, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 168 मिल गई भैया, आप क्या करेंगे सर, है ना। अब कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है, इसको आप क्या करोगे अब बताओ। अब एक बार दिमाग लगाओ, इसमें क्या करो, 168 आपकी चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तुरंत इसको तोड़ने का कार्य करो, जल्दी से तोड़ो और बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर बताओ क्या आंसर हो जाएगा, है ना। अब मुझे ये बताओ, है ना, जल्दी से सोचो एक बार बताओ कि सर अगर आप 168 है इसको 60 160 कर लो, 160 प्लस 8 यानी कि 80 80 कर लो, 80 80 क्या हो गया, देखो सीधी सी बात है, 2 साल बोला ही है, 2 साल तो हम ले ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका 60 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा, इधर भी 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 80, 8 8 क्या होता है सर 160, अब आपका क्या हो जाएगा बच्चा 8, ये आपका अंतर क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, है ना। ये बात हो गई, सीधी सी बात है, निकाल लेंगे। अब देखो, अब उसने बोला है परसेंट बोला है, अब ये बताओ ये कितने परसेंट के बराबर है ना। सीधी से बताओ 80 कितने परसेंट बराबर 8 पर, जो आपका 80 है 8 रुपए कितने परसेंट बराबर 8%, 10% या 12%, तो चेक कर लो भैया, है ना। अगर देखो मैं 80 को 8 रखूंगा, ऑप्शन से कोशिश करो सीधे, है ना। 0 0 8 है 64 बच्चा, ये अगर 404 आ जाएगा, नहीं है सर, है ना। 10 को रख लो भैया, है ना, 10 को रखो, सीधी सी बात है ना। देखो ये कट गया, ये कट गया, 8 आ गया, यही तो बोला था, क्या हो जाएगा सर 10%, बताओ आंसर आ गया। क्या करेंगे भैया 10%, बताओ। लग रहा है ना मजा, इसे कहते हैं भैया मजा, है ना। ये है मैथ, समझ में आ रही है कुछ, कैसे करेंगे, है ना। जब आपको ऐसे सिखाने वाले मिल जाए ना, सकी बता रहा हूँ सिलेक्शन हाथों में आ जाएगी, है ना। हाथों में ऐसे आते हैं सिलेक्शन, जब आप ऐसे मेहनत करोगे और सही जगह मेहनत करोगे, है ना, वो तरीका भूल जाओ जो तरीके पढ़ते आए हो अभी सब, ठीक है। आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। किसी धन का 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपया, है ना, 101.5 रुपए हो जाता है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो यार आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता है, साधारण ब्याज मैंने बताया कहाँ पर होती है, सीधी सी बात है, देखो, है ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज होती है ना। ये सभी आपकी, ये टोटल क्या हो जाता है सर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपके दोनों क्या होते हैं सर साधारण ब्याज। यहाँ पर साधारण ब्याज ही तो उसने पूछा है, तो साधारण ब्याज निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है सर। और आ जाओ दिखाता हूँ, है ना, 101.5 रुपया है सर, 101.5 रुपया, मैं अगर इसको कहूँ सर, है ना, इसको मैं 100 कर लूँ, ये आपको ये हो गया, अगर इसको बांट लूँ कैसे सर,
तो याद रखना 50 प्लस 50 है ना, 50 प्लस 50 यानी कि आपकी एक साधारण ब्याज 50 हो गई, इधर आपकी 50 हो गई है ना। इधर कितना बचेगा सर, एक 1.5 रुपया बचा, 1.5 रुपया बचा ना, यहाँ 1.5 रुपया रख दो, क्या रख दो सर, 1.5 रुपया। अब देखो सीधी सी बात है, अब हमने बांट लिया, अब आपको पता है सर 50 50 क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। क्या आगे कुछ करने की जरूरत है, बताओ आगे करने की जरूरत है कि नहीं सर, 100 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा 100, साधारण ब्याज बोला था 100 आ गया। एक बार सीख जाओगे ना आप लोग भी ऐसे ही करोगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते एग्जाम हॉल से निकलोगे, जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपके सामने टिकेंगे तो आप भी मुस्कुराते हुए क्वेश्चन निकलोगे, सर हाँ हाँ क्या मजा आ गया है ना। तो ये हो गया 50 50 50 100 आपको साधारण ब्याज आ गया। सर चेक करा दीजिए, हम कैसे विश्वास करें, तो आ जाओ ना, देखिए बताओ 50 का 3% निकालो ना, 3% दिया है 100 है ना, 0 0 कटा 5 3 15, 10 बचा, 10 से करोगे 1.5, देखो आ गया ना, ये बचा, मजा आ गया, ठीक है, समझ में आ रही ना, ये होती है मैथ। हलवा है यार, मैथ होता है कि आप लोग डर, एक फोबिया बच्चों का, सर मैथ से बड़ा डर लगता है, मैथ से बहुत डर लगता है, यार बताए ना, ये हलवा है, मैथ एकदम हलवा है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, मजा ही मजा है, ये जान लीजिएगा मैथ में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं 10 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाता है, साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर मैंने अभी बताया है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये आपके साधारण ब्याज होते हैं, ये आपका टोटल क्या होता है सर, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। उसने अंतर बोला है, और ये क्या होता है सर, अंतर होता है, ये क्या होता है, अंतर होता है, ये क्या होता है भैया, अंतर होता है, सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई कि नहीं। आप देखो उसने साधारण ब्याज तो उसे 50 दे दिया है, साधारण ब्याज क्या दिया है 50। अब साधारण ब्याज, जब साधारण ब्याज 50 यहाँ पर दिया तो बराबर बराबर 2 वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए बराबर बराबर बांट दो जल्दी से, 2 वर्ष के लिए बराबर बराबर बांटो ना जल्दी से, क्या हो जाएगा बताओ, है ना, 50 दिया है, 2 वर्ष के लिए बराबर बराबर बांटोगे सर 25 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 25, तो सीधी बात बांटो ना, इधर 25 इधर भी 25 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ 50 हो गया। अब देखो अंतर बोला है, कोई बात नहीं, यहाँ कितने परसेंट 5%, तो 25 का 5% निकालो ना आप लोग, क्या समस्या है, आपको नहीं आता है, आता है ना सर, आप तो पढ़ लियो मेरे साथ। तो सर क्या हो जाएगा 25 चौको 100 है ना, 5/4, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूना 8, 4 पंच 20, 1.25 आंसर क्या आ गया सर, अंतर क्या आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। और यही तो पूछा है, अब बताओ यही तो पूछा है ना, एक बार कमेंट करके बताना सर यही तो पूछा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बातें, एकदम सरल सा है कि नहीं बताने के बाद, मजा आ रही ना। चलिए ध्यान देना, क्या हो जाएगा सर 1.25 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.25 इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इतनी समझ में आ गई बात यानी, है ना। देखो तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्या बताया कि सर फास्ट चल रहे हैं आप, लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा फास्ट है ना, स्पीड से ही है ना मैथ में भी। अगर आपको स्पीड धीरे स्पीड से ये तो कमेंट कर देना सर, थोड़ा सा स्पीड कम करो, है ना, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अंतर क्या आ गया सर 1.25। अब फार्मूला ढूंढते रहो, है ना, फार्मूला ढूंढते रहो, फार्मूला कोई जरूरत नहीं है, मैथ यार ऐसी चीज है ना, आप अगर फार्मूला रटोगे तो कहाँ कहाँ तक रटोगे, तो कौन कौन से तरीके अपनाओगे, कहाँ कहाँ के फार्मूला रटोगे, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं रटना है, मेरे साथ अगर पढ़ना है इस तरीके से अपनाना है, और जल्दी से मुस्कुरा करके आंसर देना है, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.25 इज राइट आंसर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 1.25 सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, फिर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है 6.4 का, तो धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बोला है, ये आपको ये निकालना है भैया, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, कोई बात नहीं भैया, 2 वर्ष बोला है हमने ये रख लिया, है ना। तो आपको देखो अंतर दिया है, अंतर दिया है, ये भी नहीं दिया है ना, साधारण ब्याज भी नहीं दिया, आपको अंतर दिया है, कितना दिया है सर 6.40 दिया है। अब देखो कैसे करेंगे गुरुदेव, आ जाओ बताता हूँ कैसे करेंगे भैया, है ना, बहुत इजी तरीका है, एक ही फंडा को अपनाना है, बार बार उसी फंडा को अपनाते रहो, बस चले जाओ ऊपर करते। अब देखो 6.4 है, 8% दिया है भैया, 6.4 का 8% निकालो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगी, निकालो जल्दी से, 6.4 का 8% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार कमेंट करना कि सर हम कितना कर दे कि आ जाए, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, है ना, जल्दी से कमेंट करता हूँ, या ये बताओ 8% का अगर निकाला जाए कितना दिया है 6.40, है ना, इसका 100% निकाल लो, पहले 1% निकाल लो, आपको समझा देता हूँ 6.40 है ना, क्या निकालो 1%, 8×8 = 64 यानी 0.4 आ गया, है ना। अब 100% इसका निकाल लोगे तो 100 से क्या कर दोगे सर, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा सर 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 आ गया कि नहीं। अब देखो सीधी सी बात है, कितना आया 40 आएगा, 8×8 = 64 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8×8 क्या होता है 64 होता है ना, 0.8, तो 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये देखो 80 हो गया, तो मैंने बताया बराबर बराबर होता है साधारण में, ये भी 80 हो गया। अब देखो
ये कितने परसेंट से निकाला है 8%। अब 80 का 8% फिर से निकाल लो भैया, है ना, 80 का क्या निकाल लो 8%, है ना। अब 80 क्या है भैया, और 8% बराबर 80, सीधी सी बात है 1% निकालोगे 80 बटा क्या हो जाएगा सर 8, 8 से कट जाएगा यानी कि 10 बचा, 10 का 100% निकाल लो तो क्या आ जाएगा सर 1000 आ गया। बताओ इजी सा था कि नहीं, क्या आ गया सर 1000 आंसर। हर ऑप्शन में कहीं 1000 दिया भी है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 11 का आंसर ए हो जाएगा। बताओ जैसे मैंने बोला ना एक ही ट्रिक अपनाना है, बार बार उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर आप बदले नहीं तो मेरे साथ, है ना, कहते हैं आप एक चीज को जो कहते हैं, एक कहावत भी आपने सुना होगा, है ना, रस्सी या वह जाते हैं सिर पर पड़त निशान। अगर भैया ये बताओ अगर एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो होगा नहीं, हो जाएगा ना, बस वही करना भैया, याद रख लेंगे, सीधी सी बात है। कुछ नहीं किया भैया, मैंने 804 का 8% निकाला 80 आया, 80 का फिर मैंने 8% निकाल के दिखा दिया 1000 आ गया। आपका अमाउंट बोला था, यही प्रिंसिपल अमाउंट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया। तो देखिए 12 नंबर, अब यहाँ थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग की बात कर लिया जाए। रीजनिंग में, हाँ, ध्यान देंगे रीजनिंग में सभी लोग। और देखो एक चीज और बता दूं, जिसको भी, है ना, पीडीएफ की समस्या हो सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8787, है ना, 8787094877 में आपको मैसेज कर देना है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप मैसेज करना, आपको पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। विषम संख्या ज्ञात कीजिए कैसे, ऑड वन आउट करना है भैया। ये देखो 5 है, 20 है, 9 है, 12 है, 20, 15, 15 और 8। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि रीजनिंग आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वर्क करती है, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाए तो काम कर गया। देखो एक बात है, अगर मैं कोशिश करूं भैया, देखो 5 है, 20 है, देखो 5 से कट रहा क्या, बिल्कुल, तो 5 पचा 5 एकम 5, 5 को 20 कट गया। ये क्या 5 से कट रहा है क्या, नहीं सर कट रहा है। किससे कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है सर, किससे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। ये किससे कट रहा है सर, 5 से कट रहा है क्या, है ना, 5 को 20, 5 तेई 15। ये भी देखो 5 से कट रहा है क्या, 5 तेई 15। यहाँ पर 5 होगा भाई, 8 नहीं होगा, है ना, 5 एकम 5, ये भी कट गया। देखो ध्यान से बात समझो, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 से कट गया। देखो ये तीनों नंबर आपके 5 से कट रहे हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं कट रहा, यही आड और आउट हो जाएगा, नहीं विषम नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, विषम। ऐसे करते हैं, समझ में आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे इसी तरीके से करते हैं। और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में क्लास को शेयर कर देंगे, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों यारों को तक शेयर करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथी जुड़कर बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे, और आपको बहुत जल्द आपको मिलने वाली है आपकी सुपर टेट यूपीटेट की ऐसी भी किसी में आपको फ्री ऑफ क्लास पूरी बेहतर तरीके से सभी टीचर फैकल्टी अवेलेबल होगी, और आपको पूरी मेहनत करते हुए आपको दिखाई देगी भाई, है ना, पढ़ाया जाएगा बेहतर तरीके से, याद रखिएगा। आगे आते हैं भाई, और सभी टीचर सिलेक्टेड टीचर होंगे, है ना, सभी ना टीचर जितने होंगे इस चैनल में सभी आपको सिलेक्टेड टीचर मिलने वाले हैं, जो भी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं वही टीचर पढ़ाऊंगा, है ना। आपको पता है यार, है ना, मैं कभी पैसे की टेंशन लेता नहीं हूँ। या ये जान लीजिए जितना पैसा लग जाए आप लोग के लिए सब कुछ मेहनत की जाएगी, ये जान लीजिएगा। ठीक है, देखो कर आप फाइंड और आउट बात है, विषम संख्या ही ज्ञात करना है। एक बार फिर बात करते हैं विषम संख्या में। देखो 452 है, 451 है, 453 है ना। क्या इसमें आ रहा है, क्या सर इसमें क्या करें सर, 452, 451, 453 क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया। देखो सिंपल सी बात है, 4 5 4 9 9 2 11, है ना, 5 4 9 9 2 11 आ रहा है इसका ऐड, 5 4 9 9 1 10 आ रहा है इसका ऐड, कोई बात नहीं, 5 4 9 9 10 11 12 हो जाए, कितना हो जाए इसका ऐड 12। अब देखो आपको क्या समझ में है, सर ये तो इवन नंबर है यानी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन आप ये क्या हो गई विषम संख्या। तो यार विषम संख्या यानी कि और नंबर हो गया, और यही तो सही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये 10 हो गया, 12 हो गया, बताओ ये इवन नंबर हो गई, वो आपकी क्या हो गई ऑड नंबर हो गई, और आठ ही तो बताना था, विषम संख्या बतानी थी, तो विषम संख्या वो निकल आई, है ना। ये तरीका आपको अपना लेना है, कोई दिक्कत किसी को, बताओ एक बार दिक्कत हो तो बताओ। आप देखो इस तरीका और भी ऐड कर लिए, अब इसको 2 से डिवाइड भी कर लो, देखो 2 चाहिए, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना। तो किसी भी तरीके से करोगे, जो सवाल जैसा है उसको ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, है ना। चिल्लाता है क्वेश्चन, मैं भाई ऐसा करूंगा, मुझे ऐसे सॉल्व करो, ऐसे आंसर आऊंगा मैं, खुद बताता है, टेंशन न लिया करो आप लोग। ठीक है, बताना एक बार कमेंट करना कि हाँ सर समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 को बात किया जाए, देखो यहाँ 15 है, 225 लिखा है, 19 है, 361 लिखा है, 9 है, 81 है, 4 है, 64 है। कमेंट करके बताना क्या आंसर हो जाएगा। एक बार कोशिश करो, आप लोग भी कोशिश करो, अपने हाथ से सॉल्व करो, मेहनत करो, पेन घिसो, है ना। मैथ में पेन तो घिसना पड़ता है भाई, याद रखना। देखो अगर मैं आपको बताऊं सर, 15 का अगर वर्ग करो 225 हो जाएगा, वर्ग आपको याद रखना है। 19 का अगर वर्ग करोगे 361 हो जाएगा, 9 का वर्ग करोगे 81 हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्ग करोगे भैया 16 होता है, ना कि आपका 64 होता है। 4 का क्यूब होता है 64, है ना, 4 का क्यूब होता है, ये आपका अलग हो गया, यानी कि अलग बताना था, तो अलग आपका क्या है सर, डी है। अलग को याद रखने, अलग क्या है आपका इसमें, डी हो जाएगा सही जवाब। तो याद रखेंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा सर, डी इज राइट आंसर। अलग ही पूछा था तो अलग हो गया, ये बाकी देखो 15 का स्क्वायर है, ये क्या है सर, 15 का स्क्वायर 225 है, 19 का स्क्वायर है कितना सर 361 है, और आपको 9 का स्क्वायर होता है सर 81 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये 16 हो जाएगा, लेकिन गलत बात, उसने तो 64 दिया है, उसने जबकि क्या दिया है 4 का
क्यूब दिया है 64, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यही तो करना था हमको, फाइंड करना था गलत क्या है इसमें, है ना, अलग क्या है, इन सभी में से अलग कौन सा है, यही नंबर तो आपका अलग है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो बताएंगे सर समझ में आएगा नहीं, यहाँ तक थे आज क्वेश्चन, है ना, 14 क्वेश्चन आज लाए थे, धीरे क्वेश्चन आपको बढ़ा रहा हूँ, एक बार कमेंट कर देना सर मजा आएगा नहीं, एक बार क्लास को भाई सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए भाई सब्सक्राइब करते हुए बढ़ेंगे, है ना, बताएंगे सभी लोग को, है ना। तो सभी को धन्यवाद भाई, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है, इसी टाइम पे आपको क्लास मिल जाएगी, धन्यवाद।